क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा शासक जिसने अपना साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बल्कि दिलों को जीतकर फैलाया, वह कौन था? जिसने भारत की विविधता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया और धर्मों के बीच सुलह का एक ऐसा पुल बनाया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। हम बात कर रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, जिसे इतिहास महान कहकर पुकारता है। लेकिन क्यों क्यों अकबर को मुगल बादशाहों में सबसे महान माना जाता है? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अकबर जब मात्र 13 वर्ष का था, तब उसने मुगल सल्तनत की बागडोर संभाली। चारों ओर चुनौतियां थीं, लेकिन उसने अपने संरक्षक बैरम खान के मार्गदर्शन में और फिर अपनी दूरदर्शिता से पानीपत के दूसरे युद्ध से लेकर गुजरात, बंगाल और कश्मीर तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उसकी सेना सिर्फ ताकतवर नहीं थी, बल्कि उसके मनसबदारी सिस्टम ने प्रशासन और सैन्य व्यवस्था को एक नई ऊंचाई दी। राजा टोडरमल जैसे अपने नवरत्नों की मदद से उसने राजस्व प्रणाली में भी ऐसे सुधार किए जिन्होंने किसानों को राहत दी और साम्राज्य की आर्थिक नींव को मजबूत किया। उसकी प्रशासनिक पकड़ इतनी मजबूत थी कि कई विद्रोहों के बावजूद उसका साम्राज्य अविचल रहा। अकबर की सबसे बड़ी पहचान उसकी धार्मिक सहिष्णुता थी। उसने सुलह-ए-कुल यानी सार्वभौमिक शांति की नीति अपनाई, जहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रह सकें। उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी सभी धर्मों के विद्वान बहस करते थे। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर समाप्त किया और कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह कर राजनीतिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया। भले ही उसका दीन-ए-इलाही व्यापक रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने उसकी सोच की विशालता को दर्शाया, एक ऐसा शासक जो धर्म को एकता का माध्यम बनाना चाहता था, विभाजन का नहीं। अकबर का दरबार सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति का संगम था। उसके नवरत्न बीरबल की हाजिर जवाबी, तानसेन का संगीत, अबुल फजल का इतिहास लेखन और फैजी की कविताएं सभी ने उसके युग को स्वर्ण काल बना दिया। फतेहपुर सीकरी में बनी भव्य इमारतें, बुलंद दरवाजा और पंच महल उसकी वास्तुकला प्रेम का प्रमाण हैं। उसने चित्रकला को बढ़ावा दिया, जिससे मुगल लघु चित्रकला शैली विकसित हुई। उसके शासनकाल में फारसी और भारतीय संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ, जिसने एक नई भारतीय पहचान को जन्म दिया। अकबर एक योद्धा था, एक प्रशासक था, एक दार्शनिक था और सबसे बढ़कर एक ऐसा दूरदर्शी शासक था जिसने अपने समय से आगे बढ़कर सोचा। उसने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां विभिन्न संस्कृतियां और धर्म सद्भाव से रह सकें। उसकी नीतियों ने एक ऐसे भारत की नींव रखी जिसकी झलक आज भी हमारे समाज में दिखाई देती है। यही कारण है कि सदियों बाद भी अकबर को महान के रूप में याद किया जाता है। तो क्या आप मानते हैं कि अकबर वाकई महान था? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।